हमसे हाथ मिला लो, मराठों की तरफ आ जाओ। जिंदगी बदल जाएगी और धर्म भी बदलना नहीं पड़ेगा। ये लालच दे रहा था। छत्रपति शिवाजी महाराज को शेर कहते हैं औरंग, और शेर के बच्चे को छावा। छावा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल मसाला रिएक्ट, जहां आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली डोज। और आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए हैं छावा का सीन 8। और आई थिंक ये आज का लास्ट सीन होने वाला है हमारा छावा मूवी का। छावा मूवी इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग रही है अब तक, मतलब हर जितने भी हमने इसके सीन्स देखे हैं ना, हर सीन में एक अलग इमोशन के साथ हमने उसकी एंडिंग करी है। और जो लास्ट हमने सीन 7 देखा था, बहुत ज्यादा इमोशनल था। जब उनको हमने संभाजी महाराज को हमने कैद में देखा था, पर तब भी उनका जो ब्रेवरी थी, जो करेज था, वो उनका डोला नहीं था। वो तब भी वैसे के वैसे ही खड़े थे। देखते हैं आज के सीन के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, फिर इसके बारे में बात करेंगे। इस मूवी की हम जितनी तारीफ करें उतनी कम है। आई थिंक छावा मूवी का जो प्लॉट है वो इतना स्ट्रांग है। आई थिंक ये एक लाइन है जो हम कांस्टेंट, जब हमने सीन 1 देखा था, इस मूवी को स्टार्ट किया था, तब से हम ये बोलते आ रहे हैं कि इस मूवी का उन्होंने प्लॉट बहुत स्ट्रांग लिया है। एक जो फीलिंग थी जो अभी तक कांस्टेंट है हमारे साथ, वो है ब्रेवरी की। चाहे वो पहले मराठा साम्राज्य की जब शुरुआत हो रही थी, तो जिस ब्रेवरी के साथ उनका तिलक, राज तिलक हुआ था, तब संभाजी महाराज जी का जो फेस था वो वैसे ही ग्लो कर रहा है, वो वैसे ही बिल्कुल ब्रेवरी से भरा हुआ है। आज चाहे वो जंजीरों में जकड़े हुए हैं, लेकिन उनकी जो फेस की चमक है वो जरा सी भी कम नहीं हुई। तो आई थिंक ये एक चीज है जो लगातार हम सीन 1 से और अभी तक लास्ट, आई थिंक अब हम फाइनल जो है क्लाइमेक्स पे पहुंच चुके हैं। तो हमारे लिए ये चीज बहुत बहुत कह सकते हैं कि हमारे लिए बहुत स्पेशल है आज का सीन। तो चलिए देखते हैं कि इस लास्ट सीन में हमें क्या कुछ खास देखने को मिलेगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। खींच लो सारे नाखून इसकी उंगलियों से। ये किसकी बात? ओ, महाराज की बात हो रही है। हाय रब्बा। ये सारे लोग लगे हैं उनकी मुट्ठी खोलने में। उन्होंने खुद ही मुट्ठी खोल दी। ओह शिट। श्री सखी को वो चीज फील हो रही है, क्योंकि वो हमेशा से कहती है कि मुझे पता लग जाता है। सारे नाखून झेले, पर संभा के चेहरे पर दर्द नजर तक नहीं आया। श्री सखी हमेशा कहती रहती थी, मुझे इसी बात की टेंशन है कि औरंगजेब का क्या होगा। औरंगजेब तो इस बात से हिल गया होगा। हाय रब्बा। श्री सखी जी? आप कब से हमारी चिंता करने लगी? आपको हम पर शंका है या हमारी वीरता पर संदेह है? हमें विश्वास ही नहीं, गुरूर भी है अपने इस पहाड़ी तूफान पर। हम अपने अस्तित्व पर शंका कर सकते हैं, आपकी वीरता पर नहीं। ऐसा अनंत विश्वास क्यों है हम पर श्री सखी? कोई तो कारण होगा जो हम अब तक जान नहीं पाए।
शादी के समय जीजाऊ साहब ने और एक बात कही थी हमसे। जिस तरह रुद्र ने हिमालय पर तांडव किया था, उसी तरह शंभू राजे दक्कन के गढ़ किलों पर राज करेंगे। स्वराज की ज्योत से पूरे हिंदुस्तान को तेजोमय कर देंगे। वैसे जिजाऊ साहब ने हमसे भी एक बात कही थी कि शंभू, येसु कोई साधारण स्त्री नहीं, सच में साक्षात पार्वती है। पार्वती। जैसे माँ पार्वती के बगैर शिव शंभू अधूरे हैं, उसी तरह येसु के बगैर ये शंभू। तभी तो ये सखी हमेशा अपने श्री के मन में रहती है। ये क्या है? नमक शायद। नमक लग रहा था। हाँ, शायद वो जख्मों पर नमक लगाएंगे इसमें। ओ नो। ओ ये ओ यार, उनमें बिल्कुल भी दिल नहीं है सच्ची। औरंगजेब कह रहा था जब तक इनकी रूह न निकल जाए तब तक जुर्म करो, और उन्होंने कहा था कि क्या हम तो ये सब लेके पैदा हुए हैं। उनके मुंह से एक उफ तक नहीं निकली। वो अब भी वैसे के वैसे ही खड़े हैं। वैसे ही फेस है उनका। कितनी दुआएं हैं इनके साथ। इसे क्या राहुल हुआ? वहां खड़ा है, पर चीखे तो क्या, उसके मुंह से उफ तक नहीं निकल रही। जख्म देने वाला घबरा रहा है आलमगीर, लेकिन संभा की आंखों में डर का नामो निशान तक नहीं है। आंखें आंखें? क्या देख रही हैं आप? आपकी आंखें। और क्या दिख रहा है इनमें आपको? स्वराज के प्रति प्रेम, आदर और अभिमान। और आपके प्रति? सिर्फ और सिर्फ मोह, जैसे भगवान कृष्ण की आंखों में राधा मैया के प्रति था। ओ नो। शायद ये उनकी ये आंखें तो निकाल ले। हाँ, ये मुगलों ने शुरू से ऐसे ही किया है। अपनी आंखें तो बंद कर लीजिए जनाब। देख क्या रहा है, निकाल दे आंखें। इशारा कर रहे हैं कि तुम निकाल लो। ओ जगदम्ब। और कितना जुल्म करेगा यार, ये खुद क्यों नहीं मर जाता ये? इसकी शक्ल देखो जरा। उसको खुद को सुकून नहीं मिल पा रहा है। उसे सिर्फ झुकाना है, हाँ, और ये और मर वो जाएगा, कभी नहीं होगा। कभी नहीं झुकेंगे वो।
पहली बार हमने श्री सखी को रोते हुए देखा है। जैसे वो दर्द इन्हें फील हो रहा है। आबा साहेब। जी शंभू। जब हम आई साहब को मिलेंगे तो उन्हें पहचानेंगे कैसे? हमें तो उनकी सूरत तक याद नहीं। उन्हें तो याद है शंभू। आप अंधेरे में भी उन्हें बुलाएंगे तो वो आपकी आवाज से ही आपको पहचान लेंगे। अब क्या करेगा? तू क्या हमें मौत से डराएगा? हमारी मौत मराठों के हर घर एक नया सिवा, एक नया संभव पैदा करेगी, लेकिन जब तू मरेगा तब ये तेरी मुगल सल्तनत भी मर जाएगी। हमारी बंजर जमीन पर ऐसे फूल क्यों नहीं खिलते हैं? खिल भी नहीं सकते। सारी सेना हटा दी उन्होंने। पूरी बॉडी गल गई है उनकी। हमसे हाथ मिला लो, मुगलों की तरफ आ जाओ। जिंदगी बदल जाएगी। बस तुम्हें अपना धर्म बदलना होगा। धर्म बदलना। हमसे हाथ मिला लो, मराठों की तरफ आ जाओ। जिंदगी बदल जाएगी और धर्म भी बदलना नहीं पड़ेगा। ये लालच दे रहा था। छत्रपति शिवाजी महाराज को शेर कहते हैं औरंग, और शेर के बच्चे को छावा। इसकी जबान इसकी हलक से अलग करता है। हाय रब्बा। विश्वास आपका साथ है तो युद्ध लगे। अच्छा, औरंग की बेटी भी उसी की तरीके की थी। औरत होके भी उसे तरस नहीं आया। बिल्कुल भी यार। वो हर चीज के लिए खुद को लगा देते थे आगे कि जो करना है कर लो। वो दिखाते थे कि मैं डरता नहीं हूँ तुम्हारी किसी भी उससे। ओ गॉड। शायद शहीद हो गए हैं। हाँ, गद्दी पे अब राम राजे बैठने जा रहे हैं। पुरंदर क्षत्रिय कुलावतांश महाराजाधिराज छत्रपति रामराजे महाराज की। विश्वास आपका साथ है तो युद्ध लगे त्योहार। जीवित रखना आप सदा इस प्रजा का पहरेदार।
संभा अपनी मौत का जश्न मनाकर चला गया और हमें छोड़ गया अपनी जिंदगी का मातम मनाने। जी कैसा पागल सा लग रहा है, जैसे बावला हो गया। क्राउन पहनने नहीं दिया महाराज ने इसे। रायगढ़ से खबर आई है, मराठों का छत्रपति अब भी जिंदा है। रामराज। आज राजमाता की भी दिल की कामना पूरी हो गई। हाँ मुस्तफा, आलमगीर, हाँ काश हमारी एक औलाद संभा जैसी होती। एक औलाद मुस्तफा, हिंदुस्तान की दुनिया दिमाग से हिल गया ये। जलन होती है उस सिवा से मुस्तफा, जिसके कारण ऐसा ज्वाला पैदा हो। इसको भी कुछ हो गया, ये भी मर गया है क्या? ऐसा लगा। पर ये तो वो थक गया वैसे ही। हाय साहब, जय शंभू। जिसका इनको इंतजार था। तेज धन पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था। महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। ये जो लास्ट क्लाइमैक्स सीन था ना, बहुत ज्यादा इमोशनल था। मतलब जितने जुल्म हो सकते थे ना वो औरंगजेब ने करवाए संभाजी महाराज के ऊपर, और वो लास्ट जुल्म तक कैसे खड़े हैं। जब जुबान निकालने के लिए बोला, उन्होंने कैसे शेर की तरह दहाड़ते हुए अपनी जुबान निकाल के आगे कर दी कि तुम वो निकाल लो। यार सच्ची वो हमसे नहीं देखा जा रहा था। आज का सीन तो सच में, हमने इतनी जंगें देख ली सीन मतलब सीन 1 से सीन 7 तक, पर आज वाली वीडियो सच में नहीं हमसे देखी जा रही थी। और जो हमने इस मूवी के अंदर प्यार देखा है श्री सखी और संभाजी महाराज का, कि वो आपस में वहां उनके साथ इतने जुल्म हो रहे हैं और श्री सखी वहां महल में बैठ के भी वो सब चीजें फील कर पा रही हैं और दोनों साथ में सब बातें कर रहे हैं, वो देख के मतलब हमारी अपनी रूह कांप रही थी। हम खुद इतने ज्यादा इमोशनल हो रहे थे। जो ये मूवी बनाई है छावा, जिसने भी बनाई है, जिसने भी डायरेक्ट करी है, बहुत अच्छी बनाई है। बहुत अच्छी प्लॉटिंग थी, बहुत अच्छी स्टोरी लाइन थी, बहुत अच्छी लगी हमें ये मूवी। नो डाउट बहुत टाइम बाद हमने कोई एपिक मूवी देखी है, मतलब जिसकी स्टोरी लाइन डे 1 से लेकर अभी तक हमने इसके जितने भी सीन 6-7 सीन देखे हैं, मतलब वो हमारी एक्साइटमेंट जो थी वो उसी तरीके से बरकरार थी। और वाकई में छावा मूवी को इतना कमाल डायरेक्ट किया गया है, क्या कमाल की मूवी बनाई गई है। मतलब हमारे लिए ना तारीफ में अल्फाज कम पड़ गए हैं। जिस तरीके की हिस्ट्री इन्होंने हमें दिखाई, हमें ऐसा लग रहा है कि संभाजी महाराज जी का जो भी बातें हमने अपने बचपन में अपनी हिस्ट्री बुक्स में पढ़ी थी वो सब हमने विजुलाइज की अपनी आंखों के सामने कि अच्छा ये सब कुछ ऐसे ऐसे हुआ था। मतलब इतनी एपिक स्टोरी बनाई थी, हमें तो बहुत बाकमाल लगी। उम्मीद करते हैं आप सबको आज का ये लास्ट सीन बहुत पसंद आया होगा। लेकिन ये लास्ट सीन ने हमें इतना ज्यादा इमोशनल किया, तो आपको अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन पे अपने सजेशन देना ना भूलिएगा कि आप और कौन सी मूवीज के रिएक्शन हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी पसंद के ही रिएक्शंस बनाया करें। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।